तुम कहोगे कुछ या मैं कहूँ? यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, अब आगे का प्लान है? शादी का प्लान है। ओह, अच्छा, गुड। और तुम? यूनिवर्सिटी खत्म, जॉब भी मिल गई है, तुम्हारा क्या प्लान है? हाँ, मैं भी अब शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो लड़की देख ली है तुमने? नहीं, आप घर वाले देख रहे हैं। और तुम? मैंने तो लड़का देख लिया। अच्छा, कैसा? बहुत हैंडसम, बहुत अच्छा है, और उसे जॉब भी मिल गई है। तो फिर कभी जिक्र ही नहीं किया? तुमने कभी पूछा ही नहीं। तो वो क्या सोचा आपने अम्मी? किस बारे में? कैस और नुसरत के रिश्ते के बारे में? चाय। भाई 3 कप चाय बनाने में 3 घंटे लगा दिए हैं तुमने। अम्मी जी, शफक ने नूडल्स और पैनकेक बनाया था, काफ़ी गंदे बर्तन पड़े थे, वो धोने लग गई थी। दरअसल अम्मी, शफक के इम्तिहान हो रहे हैं, सारी रात बेचारी पड़ती रहती है, फिर भूख लग जाती है, जाके नूडल्स बना लेती है। अब बर्तन तो नहीं धो सकती ना। जमीला कहाँ है? तुम्हारी मदद नहीं कर रही क्या? और फिर सिद्रा, मारिया, उन्हें भी तो कुछ समझाएं, घर में सारा वक्त फिरती रहती हैं। सिद्रा का तो ध्यान ही नहीं लगता पढ़ाई में, कम से कम घर के कामों में तो मदद करे। रास्ता, बच्चों पे ध्यान दो। माना कि घर में मुलाजिम है, तो बच्चों को घर का काम आना चाहिए। जी जी अम्मी जी। खैर ये छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि फिर मैं, कैस की अब नौकरी भी लग गई है और नुसरत के भी बहुत आला आला रिश्ते आ रहे हैं, बहुत बड़े ख़ानदान के। अगर आप कहें तो मैं फिर बात चलाऊं? अपनी बहन लाकर अपनी पार्टी मजबूत करना चाहती है। नुसरत बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे भी बहुत पसंद है, मगर तुम्हारे अब्बा जी से मशवरा करना पड़ेगा। लो अम्मी, भला अब्बा जी को क्या एतराज होगा? मेरे अब्बू से कितनी अच्छी दोस्ती है उनकी। और याद है आपको मेरे रिश्ते के वक्त कैसे जूते घिसते हुए आए थे आप लोग? एक दफ़ा आप लोग कैसे तो पूछ लें। क्यों? उससे पूछने की क्या जरूरत है? भाई आजकल की लड़कियां अम्मी इतनी चालाक हैं, तौबा तौबा, 1 सेकंड में लड़के को काट का उल्लू बना देती। और हमारा कैस, वो तो है ही इतना मासूम। और मुझे ऐसा लगता है कि कैस और नुसरत की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, फिर शाम में मैं रफीक साहब से बात करूंगी। जी। तो कब करिए शादी? जब वो हाँ कर दे। मतलब? चलो कैस, मुझसे शादी करोगे? तेरे आ जाने से दिल धड़कने लगा, मेरे मैखाने में तू झलकने लगा। ये हाल दिल किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ मैं, किससे लड़ूं? एक आसरा दरकार है, मुझे हो गया प्यार है।
ना कहाँ भाग गई थी यार तुम इतनी जरूरी बात करके? फिर से बताओ क्या बात कर रही थी? बोलो। क्यों? मैंने कुछ गलत कह दिया? ना गलत नहीं, इतना सही कह दे कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। 4 साल जो बात करने के लिए मैं हिम्मत पैदा ना कर सका तो तुमने इतनी आसानी से कर दी, वो भी लड़की होकर। बात अगर सही और सच्ची हो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी करे, मर्द या औरत। मुझे तो तुम हमेशा अच्छे लगे हैं? मतलब क्या अच्छा लगा मुझ में? बताओ। सारी बातें यहीं पे कर दूं यहाँ? तुमने बात लिफ्ट में शुरू की थी और वापस खुद ऊपर आ गई। अच्छा बताओ कहां पर जाकर बात करनी? चलो। तुम इतने लायक हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, अच्छे इंसान हो। पता लैला, तुम पहले दिन से मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए तो आज तक हमारी दोस्ती में कोई दरार तक नहीं आई। क्या अच्छा लगता है तुम्हें मेरे बारे में? सब कुछ। सबसे बढ़ के तुम्हारा कॉन्फिडेंस, गलत को गलत कहने की जरूरत रखना। सब लड़के तुमसे बात करते हुए घबराते थे, लेकिन मरते सब तो दिल्ली बेल में तुम। और तुम? मैं तो उसी दिन तुम पर दिल हार गया था जब सर ताहिर ने तुम्हारे क्लास में नाम पुकारा था, मिस लैला अशर, और तुमने कहा प्रेजेंट सर। लेकिन मेरा दिल मेरे वजूद से एब्सेंट हो गया। इतनी पुरानी हार जीत चल रही थी तुम्हारे अंदर, तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या मुझे लगा था कि तुम मानोगी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? तना, मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरी फैमिली में बहुत फर्क है, और मुझे लगता है कि शायद तुम जैसी लड़कियां अपनी जैसी फैमिलीज में शादी करना पसंद करती होंगी। क्या है ये फर्क? मुझे भी तो पता चले। फर्क ये है कि कहाँ तुम इतने बड़े आर्मी ऑफिसर अशर अजीम और प्रोफेसर जूबिया अशर की इकलौती बेटी, और कहाँ मैं औजरी बनियान बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक रफ़ीक अहमद की चौथी औलाद। कहाँ तुम्हारी 3 लोगों की छोटी सी मॉडर्न फैमिली, और कहाँ हम सादा से 13 लोग। कहाँ तुम सुशी खाने वाले लोग, और कहाँ हम पाए निहारी खाने वाले लोग। ये कोई फर्क नहीं है, ये डर है तुम्हारा। डर नहीं है लैला, ये हकीकत है। तुम मेरी फैमिली के माहौल और फैमिली सिस्टम को नहीं समझती। जब वहाँ आकर रहूंगी तो जान जाऊंगी। रहना ही तो मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। पता है, मेरी दादी कहती थी कि इंसान को जिस शख्स से मोहब्बत हो उसके साथ वो झोंपड़ी में भी रह सकता है। लेकिन मेरी झोंपड़ी में लोगों का एक हुजूम है। फिर मेरी बात पर गौर नहीं किया ना? मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ बस मोहब्बत अहम होती है, बाकी सब कुछ गैर अहम। घर, खानदान, जात पात, स्टेटस, सब कुछ। तो कब भिजवाऊं अम्मी अब्बा को रिश्ते के लिए? पहले उन्हें मना तो लो। हाँ, ये भी तो मुझे करना होगा। तुमने तो शायद जाके सिर्फ अंकल आंटी को बताना होगा, लेकिन मुझे अपने पूरे टब्बर को बताना होगा। टब्बर? वाओ। मैं जल्दी घर में बात करूंगी। लगता है बारात भी तुम ही लेकर आओगी। ला भी सकती हूँ, आज के दौर की लैला हूँ, मरूंगी नहीं, मार डालूंगी। मुझे तो आज ही मार डाला है।
चाकरा बुआ। आ गई बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मम्मी डैडी कहाँ है? साहब जी तो स्टडी में और बेगम साहिबा किसी ऑफिशियल डिनर पे गई हैं। ओके। खाना लाऊं? नहीं, मैं तो खा कर आई हूँ, आप रेस्ट करें। चलो ठीक है। भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था जब लैला ने खुद मुझे प्रपोज कर दिया। क्या मतलब? यार लैला अशर ने कैस रफीक यानी कि आपके दोस्त को कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे, यानी कि जो बात मैं 4 साल तक नहीं कर पाया उसने इतनी आसानी से कर दी। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरे दोस्त की यार। फिर तुमने क्या कहा? अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, दिल दिमाग जबान सब हाँ करने लगे। तो फिर कब लेके जा रहा है बारात? बारात से पहले के ना भी कुछ मराइल है मेरे दोस्त। अम्मी अब्बा से बात करनी, उन्हें मनाना है। यार तुझे क्या लगता है, अंकल आंटी मान जाएंगे क्या? छोटे होने के जहाँ पे नुकसान आते हैं वहाँ पर कुछ फायदे भी हैं। जी मारिया। चाचू वैन नहीं आई, स्कूल छोड़ दें। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। मैं तुझसे आकर बात करता हूँ भाई। हाँ ठीक है यार, वैसे भी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं करता हूँ बात उससे। ओके बाय। चाचू से कह दिया कि स्कूल छोड़ आए? जी कह दिया, पर आपको पता है क्या पता है? कि एक लड़की है लैला, इसने चाचू को कहा कि उनसे शादी करना चाहती है। क्या बकबक कर रही हो? मैं भी खुद सुनकर आई हूँ। चाचू फोन पे बात कर रहे थे कि लैला ने उनसे शादी करनी है। और क्या कह रहे थे? वो बहुत खुश थे और कह रहे थे कि वो बारात भी लेकर जाएंगे और अम्मी अब्बू को भी मना लेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। जी। चाचू से भी नहीं। जी ठीक है। और अभी स्कूल जाते हुए अगर चाचू फोन पर इस बारे में बात करें दोबारा तो गौर से सुनना और याद रखना, मुझे बताना आगे। ठीक है। ठीक है, चलो स्कूल का टाइम। उठो उठो जल्दी। बैग 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 बैग, लेसेस भी बंद करने। कैसे हैं आप दोनों? हम तो ठीक हैं, तुम सुनाओ क्या हो रहा है? मैं भी ठीक। परसों मुलाकात हुई थी आप दोनों से। जो शिकायत है या इत्तला? कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही। कल हमारा इरादा था तुम्हारे साथ डिनर करने का, लेकिन बहबूद आबादी के एक सेमिनार और डिनर की इनविटेशन आ गई। तरबियत देने का वक्त नहीं है, तालीम देने की औकात नहीं है, लेकिन बच्चे पैदा करवा लो इनसे। आप दोनों के पास तो सब कुछ था। अगर मेरे 1-2 बहन भाई होते तो मैं इतना अकेला महसूस ना करती। अल्लाह की मर्जी थी लैला। अल्लाह की मर्जी है तो आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? अच्छा ये बताओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी खत्म हुए काफी महीने हो गए, अब क्या क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? अमेरिका चली जाओ, एमएस कर लो। वो नादिया बाजी है ना, वो भी बुला रही हैं तुम्हें। मैं शादी करना चाहती हूँ। बच्चों को छोड़ा है? जी भाईजान। ये जीशान किधर है? कल से नजर नहीं आ रहा। अब्बा जी जीशान अपने कमरे में सो रहा है, कल रात लेट आया था घर पे। पहला सेमेस्टर है ना, काफ़ी मेहनत कर रहा है। ये मुझे दो, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल आलू का पराठा बनाया, वो खाओ। भाभी मैंने जिम शुरू कर दिया तो पराठा नहीं। नहीं ये क्या बात हुई भाई, अम्मी से कहे ना, आज तो खाना पड़ेगा। नहीं प्लीज। खा लो ना, भाभी ने इतने प्यार से बनाया है, ना नहीं करते। ओके। अब्बा जी मैं तो कहती हूँ कि कैस के नाश्ते का ख्याल रखने वाली भी ले ही आए। अच्छा ख्याल। हाँ भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? भाभी तुम्हारी ठीक कह रही है? अब नहीं है बाजी, अभी क्या जरूरत है? नहीं क्यों, पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, जॉब भी मिल गई है, बल्कि हमने तो तुम्हारे लिए लड़की भी ढूंढ ली है। लड़की? अब कौन लड़की? अम्मी आपने बताया नहीं कैस को? अब
भाई कैश को बताने से पहले मुझे बता। अब्बा जी हमने कैस के लिए ना नुसरत को पसंद किया है। तुम्हारी बहन? जी अब्बा जी। अच्छी है, पढ़ी लिखी है, होनहार है और सलीकेमंद भी है। इससे अच्छा जोड़ और कहाँ मिलेगा। हाँ नुसरत अच्छी बच्ची है। कैस क्या ख्याल है? अब दरअसल अब्बा जी अभी तो कैस काम से क्या वगैरह- पूछ रहे हैं आप अब्बा जी? फैसला तो आप करते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, नुसरत आ जाए, उससे मशवरा करके तुम्हारे वालिद से बात करते हैं। लेकिन अब्बा जी मैं ये कहना चाह नाश्ता करो, तुम्हें ऑफिस भी जाना। किससे? मेरा क्लास फेलो था कैस रफीक, एक दो बार घर भी आया, आप दोनों मिले उससे। रफीक होजी वालों का बेटा? हाँ मुझे भी याद है वो लड़का, बट लैला वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है बेटा। क्यों सूटेबल नहीं है? बेटा अच्छे लोग हैं लेकिन कंजर्वेटिव, और हम एक प्रोग्रेसिव फैमिली हैं। हम इस टाइप के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते। मुझे कैस पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगी। मम्मी, डैडी, यार आप लोगों ने हमेशा मेरी पसंद नापसंद को वैल्यू दी है, फिर अभी मेरी पसंद को वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? बेटा हमने तुम्हारी पसंद को हमेशा वैल्यू किया है, लेकिन ये लड़का और वो खानदान। कितने फैमिली मेंबर्स हैं उसके? 13 या शायद 14। जॉइंट फैमिली सिस्टम? हाँ मम्मी, लेकिन उनका अपना घर है, वो अच्छे वेल ऑफ लोग हैं यार। बेटा बात पैसे की नहीं होती। तुमने अपनी सारी जिंदगी एक बहुत ही अलग माहौल में गुजारी है, उनका लाइफस्टाइल और तुम्हारा माहौल मैच नहीं करता। देखो लैला, हम तीनों इस घर में बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके घर में एक हुजूम होगा। डैडी, मैंने अपनी जिंदगी में यही चीज तो मिस की है। मैं इंसानों के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, घर की दीवारों के साथ नहीं। कैसे रहोगी तुम? इतना आसान नहीं होता ना। मम्मी, अगर नहीं रह सकूंगी तो मैं और कैसे अलग हो जाएंगे? सब कुछ एक दो दिन में तो नहीं हो जाता ना। और वो सबसे छोटा नहीं है अपने घर का, कौन सुनेगा उसकी? मम्मी, अब आप मेरा दिल खराब कर। बस हो गया, इनफ। डैडी, बुलाओ उसे, मिलना चाहता हूं मैं। अशर? रियली? मम्मी बस हो गया, डिसाइड हो गया। थैंक यू गाइस। मम्मी, हेलो, क्या हुआ? लैला भाभी के फैसलों में घूमो। लैला का तुम्हारी भाभी बनना इतना भी आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। मतलब? आज सुबह निगत भाभी ने अब्बा जी के सामने मेरी और अपनी छोटी बहन के रिश्ते की बात छेड़ दी, और अब्बा जी तो जैसे तैयार बैठे थे फौरन मान गए। यार तो तुमने उन्हें लैला के बारे में नहीं बताया क्या? भाई मुझे बताने का मौका ही कहाँ मिला। ये तो वही बात हो गई कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए। मैं यहाँ पर परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। यार तो तुझे आंटी अंकल को बता देना चाहिए था ना
कि तू लैला से शादी करना चाहता है। भाई हमारे रिवायत पसंद घरानों में ऐसी बात करना कोई आसान काम नहीं है। मैं कर भी लेता मगर कि निगत भाभी ने अपनी बहन वाला शोशा ना छोड़ा होता। वैसे भी अम्मी अब्बा भाभी का बहुत ख्याल रखते हैं। यार वहाँ कोई तो ऐसा होगा जिनका निगत से ज्यादा ख्याल करते होंगे। नुसरत आपा। तो बस ठीक है, तो फिर उनसे बात कर ले।